अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुल्लाह फ्रॉम US.TV। और आज हम रावलपिंडी की एक तहसील कोटा के बारे में बात करेंगे, जो कि KRL कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की वजह से काफ़ी मशहूर है और यहाँ के सियाती मुकाम भी बहुत मशहूर हैं। मैं बेसिकली कोटा के लोगों से मुखातिब हूँ। कोटा में तीन चीज़ें तो बहुत आम हो चुकी हैं। एक हो गया नशा, चोरी और जना। ये तीन चीज़ें तो कोटा में बड़ी एक इजीली अवेलेबल होती हैं। नशा किसी भी इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है और ये एक माशरे के लिए बड़ा ख़तरनाक है नशा जो है। गली गली में मिल रहे हैं, ये नशे वाले घूम रहे होते हैं, ये हमारे बच्चों को पे एक बड़ा बुरा असर इन पे पड़ता है। फिर जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी कहते हैं चलो हम भी ट्राई करते हैं, फिर वो ट्राई करते करते उसी के आदी हो जाते हैं। ये एक बड़ी तल्ख बात है हमारी कोटा कोटा के बारे में। यहाँ पे बेसिकली बहुत आम हो गई है ये चर्च, ख़ास तौर पर तो बहुत आम मिलती है। आपको एक जगह से नहीं दूसरी जगह से मिल जाएगी, दूसरी नहीं थी तो पूरी एक मार्केट है इनका, पूरा एक लेवल फैला हुआ है कि जहाँ से न मिली तो वहाँ से मिल जाएगी। ये आजकल कुछ आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकल आए को कुछ चीज़ नशा कोटा से मिलना मुश्किल है। ठीक है, ये तो एक और चोरी चोरी तो दिन दिहाड़े हो रही हैं। पिछले दिनों में काफ़ी नड़ के लोग काफ़ी परेशान हैं इन चोरियों से। बेसिकली यही जो लोग ये नशा करते हैं यही चोरियां भी करते हैं, इन्हीं का उस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर नशे के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, लोगों की दुकानें खोलते हैं, लोगों ने उनसे अपने घर चलाने होते हैं। यार तुम किस किस्म के लोग हो? एक आदमी एक छोटा सा किरायाना स्टोर खोल के बैठा हुआ है, उसने शाम को बच्चों को जाके रोटी खिलानी है, 3 वक्त की रोटी, महीने का उसने खर्चा चलाना है, और रात को तुम आते हो उसका सामान लेके लेके चले जाते हो। ये एक बड़ा गरीब के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये तो काफ़ी अजीम मिट्टी है कोटा की। आप ये मत भूलिए कि यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फ़ख्र इस्लाम पैदा हुए हैं। ये तो वो सरजमीन है जिसने ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती साहब जैसे लोगों को पैदा किया है। कायद अज़ब इख्तलाफ सेंटर राजा ज़फ़रुल्लाह साहब सियासतदान, साहबा का मैंने गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब, कर्नल यमीन साहब, और हम मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल वाहिद साहब का कैसे नाम फरामोश कर सकते हैं, जिन्होंने को जो कि सुई नादरान गैस में मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, और कोटा के लिए उनकी बड़ी बड़ी एक बड़ी खिदमात हैं। और ख़ास तौर पर हम ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती साहब के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक शऊर दिया इस इलाके को, बड़ी बड़ी एक उन्होंने जद्दोजहद की, बड़ा एक उन्होंने उस बेअंत के उस जंगल में रह के ना एक बड़ा शऊर दिया कोटा की आवाम को। लेकिन ये फिर उसके अपोजिट चल रहे हैं जी, कोटा में शराब भी आम हो गई है, नशा। वो उस आदमी ने अपना पूरा ज़र्फ लगाया इस चीज़ में, और तालीम के अलावा वो आपकी जंगलों की हिफाजत करता रहा है। यकीन करें कि मैं बेअंत से पढ़ा हूँ, 2015 में मैंने वहाँ से मैट्रिक की है। तो यकीन करें जब हम वहाँ पे होते थे तो जनाब 3 बजे ब्रिगेडियर साहब वो जंगलों में जा रहे हैं जी कि कोई यहाँ की लकड़ी ना चोरी कर ले। यार उस वो एक ब्रिगेडियर रिटायर है, और आप इमेजिन करेंगे एक आर्मी का एक ब्रिगेडियर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, ताकि उससे ज़िंदगी की सारी सहूलियात मौजूद हैं। उनका एक अपना घर है, रावलपिंडी में एक बंगला है, लेकिन वो आपके लिए उधर रहता है ताकि ताकि इस कोटा की आवाम को शऊर आए। अम, ये आज फिर एक ये चीज़ हो गई, और एक ये हो गया कि कोटा में किसी में भी दो दो बंदों में तल्ख गुलामी हो गई। ओ जी मैं तू तू इतना खालना जी, मैं अपने बंदा ने बुलाना, इसने फ़ोन किया जी, इधर से 444 के बंदे आ रहे हैं, इधर से 333 के बंदे आ रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में ये लोग तकसीम है जी। दो तीन बातें इधर से सुनाई, दो तीन में ज़्यादा तल्ख कलामी होगी, उधर से फायर उन्होंने मारा, इधर से मारा। इनमें से एक वैसे ही कोई बीच में था, उसको गोली लगी। अब आप सोचें कि जब उस जिसको गोली लगी और उसकी लाश जब घर जाएगी तो उसकी माँ क्या सोचेगी? वो आपको किन लफ्ज़ों में याद करेगी यार कि ये कोटा की तहसील कैसी तहसील है? क्या क्या उसका कलेजा फट ना जाएगा जब वो अपनी बेटी की लाश देखी कि यार मेरा बेटा तो बाज़ार में सब्ज़ी लेने गया था, वो तो मुझे कह रहा था कि माँ मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस सब्ज़ी लेके आता हूँ। और जब उसकी लाश घर पहुँचती होगी, ये बड़ी बड़ी एक बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट है कोटा की तहसील पे। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग तकसीम है, और यकीन करेंगे बड़ा एक गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ ये तो कसम अल्लाह की वो अजीम मिट्टी है जिसने पीर ज़ुबैर अहमद शाह साहब को इस मिट्टी ने पैदा किया। और
بڑی ایک بڑا ایک برا امپیکٹ نشے کی وجہ سے اور یہ چوریوں کی وجہ سے کوٹا میں رہا ہے. خاص کر جو کوٹا کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو نڑ ہے، کوٹائی کے قلعہ کا نڑ ہے، وہاں پہ تو نشہ بالکل عام ہے. وہاں پہ آپ ایک گھر سے نہیں، آپ کو بہت سے وہاں پہ نشہ ہی ملیں گے. یہاں پہ میری ایسی کوٹا اور تھانہ کوٹا سے گزارش ہے کہ پلیز ان کچھ سٹیپس لیں ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ورنہ ہمارا معاشرہ بہت بیکورڈ جا رہا ہے. ہمارے جو صافی ہیں ساجد جنجوعہ صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان مسئلوں کو اجاگر کریں. آپ نے پہلے بھی کافی کردار ادا کیا، کوٹا کی عوام کو شعور دیا آپ گلی محلوں میں جاتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ جا کے آپ لوگوں کو لائیو مناظرے دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو بیسیکلی ان چیزوں پہ بھی تھوڑا فوکس کریں، کیونکہ یہ آج نہیں تو کل آپ کی نسل نے یہاں پہ بڑا ہونا ہے، کل ہمارے بچے یہاں پہ بڑے ہوں گے، اور وہ پھر اس حالت میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ایسی حالت میں بڑے ہوں. اور ایک اور امپیکٹ، میں ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے جو ہی اسکول میں چھٹی ہوتی ہے نا، تو خاص کر گرلز کالج کے باہر کوٹا میں یہ بائکس والے آ رہے ہیں، لڑکے اپنے کالج سے لے کر وہ یار مطلب کہ آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، پلیز تھوڑا تو خیال کر لیجیے. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھا امپیکٹ دیں. جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، جو ایز اے سیاحت کے لیے بھی لوگ کافی کوٹا کا آج کا رخ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک بڑا عمران خان صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سیاحت کو ایک بڑا انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے. اپنی دور حکومت میں ایک بڑا انہوں نے سیاحت کو اوپر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو بھی لوگ جاتے ہیں ان پہ بڑا ایک برا اثر یہ پڑتا ہے. اور ویسے میں جنرلی ایک اور بات کر لوں، آپ یہ آج کل تو کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو کرونا کی بیماری کے لیے انہوں نے اسکول وغیرہ بھی بند کر لیے ہیں. وہ تو آپ کو جنرلی لوگ کو اس طرح ڈسکس کرتے دکھائی دیں گے، یہ کرونا کیا بھی نہیں کرونا یہ ہوا ہے امریکہ کلا فنڈ کننا نے چکراں تھے، یہ کرنے تھے وہ کرنے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اور اسی طرح جب کوئی فوتی ہو جائے نا اور ان کو پتہ چلے کہ یہ آدمی کرونا کی وجہ سے فوت ہو، ماسک لائٹے کچھ دستان ہے ملیا نہ کچھ ہے. پہلی بات ہے جانے ہی نہیں دیتے، اور بالفرض بہت قریبی ہے کوئی تو ماسک لگا کے جانا اور گلوز وغیرہ وہ اس کو پوری ایک میجرمنٹ پریکاشنری جو ہوتی ہیں وہ اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اور پھر نہیں جی کرونا تو تھا ہی نہیں. یہ بالکل بات نہیں ہے. آپ احتیاط کیجئے، اپنے بچوں کی احتیاط کیجئے، اپنے بڑوں کی احتیاط کیجئے، سب کا خیال رکھیے. اور میں آپ کا امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اور میں تھوڑا اس پہ بڑا خفا سا تھا کچھ دن پہلے. میں بیسیکلی میرا بھائی گوناڑی ہے، میں ادھر گیا ہوا تھا تو مجھے وہاں پہ اس طرح کی کچھ فیکٹ نظر آئے تو میں نے آپ سے ڈسکس کیے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت